नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा माइक ख़राब हो गया, इसकी वजह से फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ था अल्फ़ा ओलेफिन सल्फोनेट के बारे में कि अल्फ़ा ओलेफिन सल्फोनेट का क्या काम होता है, जहाँ पे एक भाई साहब ने कमेंट की हुई थी कि एओएस लिक्विड बनता कैसे है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई एओएस लिक्विड बनता कैसे, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से समझिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एओएस लिक्विड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बनाना चाहिए तो इसकी सारी प्रोसीजर किस तरीके से होती है और इसमें क्या क्या ज़रूरत का सामान आपको लगेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि फॉर्मुलेशन वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते ही है, उन्हें ये उम्मीद होती है कि इससे हम कुछ नया बना पाएंगे। लेकिन जहाँ पे हम फॉर्मुलेशन में कोई केमिकल का उपयोग करते हैं तो ये उस केमिकल का क्या काम होता है, किस तरीके से वो बनता है, मतलब इन शॉर्ट में कहा जाए तो केमिकल के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी होता है, जिससे आपको पता चल सके कि आपको केमिकल का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके प्रोडक्ट में। ठीक है, और यदि अगर किसी को हमारी ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करनी हो, फॉर्मुलेशन बुक परचेस करनी हो या कोई अन्य आपको कोई कोर्स वगैरह की ज़रूरत हो, तो मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो शुरू करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले तो यार मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी कोई लिक्विड बनाने की प्रोसेस की बात होती है ना, तो कई लोगों को दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कोई पाउडर रहेगा, उसमें पानी मिला तो बन गया कंप्लीट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ जो बात हो रही है ये एओएस की बात हो रही है, अल्फ़ा ओलेफिन सल्फोनेट। ये एक केमिकल होता है, ये कोई आपका कॉन्सनट्रेट बेस्ड रेडी प्रोडक्ट नहीं है कि जहाँ पे आपको मार्केट में से कॉन्सनट्रेट मिल गया, आपने उसमें पानी डाल दिया, आपका बन गया प्रोडक्ट रेडी, सस्ते में बनाओ बेचो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीज़ अपने दिमाग में से निकाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको विस्तार से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, इसका किस तरीके से करना होता है, इसके बारे में मैं आपको सामान्य जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि आपको इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है, इसकी प्रोसेस करनी है, तो आपको एस्टिमेट खर्चा कितना आ सकता है। तो थोड़ा विस्तार से समझिएगा। बिल्कुल भी कई अगर किसी ने वीडियो देखा हो कि भाई कुछ पाउडर मिला के आपका एओएस बन गया, तो ऐसा बिल्कुल भी गलती से भी मत अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एओएस एक प्रकार का सर्फेक्टेंट है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोसेस होती है एओएस लिक्विड मेकिंग में, इसको कहा जाता है सिंथेसिस कहा जाता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले चरण में एक उपयुक्त अल्फ़ा ओलेफिन, ये अल्फ़ा ओलेफिन अलग होता है, अल्फ़ा ओलेफिन में से अल्फ़ा ओलेफिन सल्फोनेट बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक उपयुक्त अल्फ़ा ओलेफिन और सोडियम सल्फ़ाइट के साथ प्रोसेस की जाती है। इस प्रोसेस से सल्फोनेट अल्फ़ा ओलेफिन तैयार होता है। यहाँ पे देखिएगा, अल्फ़ा ओलेफिन और सोडियम सल्फ़ाइट, इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है, जिससे इस प्रोसेस के बाद सल्फोनेट अल्फ़ा ओलेफिन तैयार होता है। इस प्रोसेस के लिए उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो सके। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना लगेगा, इसमें दबाव कितना होता है, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पे उसके बाद होती है मिक्सिंग प्रोसेस। मिक्सिंग प्रोसेस में होता क्या है, जो हमारा सल्फोनेट अल्फ़ा ओलेफिन जो तैयार हुआ है, उसको पानी के साथ मिलाया जाता है। यहाँ पे सल्फोनेट अल्फ़ा ओलेफिन को पानी के साथ मिला के मिश्रण को सही मेज़रमेंट से मिलाकर अच्छे से हिलाया जाता है, जिससे एओएस अच्छे से घुलता है। यहाँ पे एओएस बनने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है और इसको अच्छे से मिलाया जाता है पानी के साथ, जिससे कि हमारा एओएस अच्छे से घुल सके। जब एओएस अच्छे से घुल जाता है, इसके बाद होती है इसमें फ़िल्टर प्रोसेस। इसको फ़िल्टर किया जाता है, मिश्रण को फ़िल्टर किया जाता है, जिससे मिश्रण में रही अशुद्धियाँ हटाई जा सके। जैसे कि हम नॉर्मली भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीज़ें अच्छे से डाइल्यूट नहीं हो पाती। यहाँ पे भी कुछ ऐसी अशुद्धियाँ हो जाती है, कुछ पाउडर के
उसमें स्पॉट्स हो जाते हैं और कुछ कचरा वगैरह कुछ भी हो तो उसको अच्छे से फ़िल्टर किया जाता है, जिससे कि हमें फ़िल्टर के बाद एक कंप्लीट एओएस मिलता है, एओएस लिक्विड। उसको फिर पैकिंग करके मार्केट में सेल किया जाता है। यहाँ इस वीडियो में मैंने एक इसकी स्टेप बाय स्टेप की प्रोसेस बताई हुई है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगेगी, इसका रिएक्टर मशीन होता है, रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल के तो मैंने आपको फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने नाम भी बता दिए। इसके बाद इसकी जो प्रोसेस होगी, यहाँ पे आपको लगेगा रिएक्टर मशीन। ये बिना रिएक्टर मशीन के काम नहीं करेगा। आप नॉर्मली अगर ऐसा सोचो कि भाई हम मटेरियल ले लेते हैं फिर हाथों से बना के हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जैसा मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे उच्च तापमान और दबाव की ज़रूरत पड़ती है। ये रिएक्टर मशीन में ही दबाव इसका होता है और तापमान भी रिएक्टर मशीन में इसका सेट होता है। आप नॉर्मली अगर हीटर से या गैस पे रख के इसको गर्म करो तो उसमें जो इसका ओरिजिनल तापमान रखना चाहिए जिससे प्रोडक्ट बिगड़ ना जाए और सही तरीके से बने, वो रिएक्टर मशीन में लगता है। अब रिएक्टर मशीन की आप मार्केट में प्राइस पता कर सकते हो, रॉ मटेरियल की आप प्राइस पता कर सकते हो, आपको क्या प्राइस पे मिल जाएगा। मैंने रॉ मटेरियल के नाम बता दिए। इसके बाद होती है इसको मैन्युफैक्चरिंग करने की क्या क्या लाइसेंस लगेंगे। तो लाइसेंस में आपको एमएसएमई कंपलसरी है, जीएसटी कंपलसरी है। उसके बाद फिर आपको जो भी आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी भी तरीके से किसी को हानिकारक नहीं है और नॉर्मल इसका उपयोग कर सकते हो। ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगेंगे जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। और अगर आपको इसकी और भी विस्तार से पूरी प्रक्रिया को समझना है, क्या क्या टेम्परेचर होना चाहिए और कितना मटेरियल किस तरीके से लेना चाहिए, सारी विस्तार से आपको समझना हो तो इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है। करीब 10 पेज की पीडीएफ है जिसमें मैंने सारी प्रक्रिया विस्तार से लिखी हुई है। अगर आप चाहो तो आप उसको परचेस कर सकते हो। इसके लिए आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। यदि किसी को ट्रेनिंग लेनी है, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग कोर्स सीखना है तो भी मुझे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।